नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आधुनिक भारत इतिहास का 13वां क्लास है। आज हम पढ़ेंगे इसमें जो चैप्टर, इसमें 1911 का दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का रद्द और उसके बाद 1913 का गादर आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली दरबार क्या है और क्यों लगाया गया था, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ। दिल्ली दरबार 1911 में ब्रिटिश शासन के दौरान 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। एक भव्य शाही समारोह था। इस आयोजन में ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भी पहुंचे थे। भारत के आगमन तथा उन्हें भारत में सम्राट एवं संरक्षक के रूप में घोषणा करने के लिए यह किया गया था। यह 3 बार हुआ है। तीनों आप ध्यान रखिएगा। 1877 में, 1903 में और 1911 में। सबसे महत्वपूर्ण था 1911 का, क्योंकि इसमें पहली बार एकमात्र बार ब्रिटिश सम्राट स्वयं उपस्थित हुआ था। वैसे ये लोग खुद ही पार्टी करके रह जाता था। पृष्ठभूमि क्या था ये देखिए। 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया के भारत के साम्राज्य घोषित किया गया था 1877 में। 1905 में दूसरी बार दिल्ली दरबार लगा एडवर्ड सत्तम के राज समूह का उपलक्ष्य में। 1911 में तीसरी बार दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम और रानी मैरी स्वयं भारत आए थे। 1911 में दिल्ली दरबार का प्रमुख घोषणा क्या क्या था वो हम जानते हैं, बताते हैं आपको। भारत की राजनीति को कलकत्ता से दिल्ली किया गया था। राजधानी को, यानी पहले जो कलकत्ता में राजधानी था उसे दिल्ली किया गया था। दूसरा है 1905 में बंगाल विभाजन जो किया गया था उसको रद्द किया गया था। दिल्ली में नई शाही राजधानी नई दिल्ली को निर्माण का निर्णय लिया गया था। इसका जो है वास्तुकार कौन होता है वो भी हम आगे बताएंगे। राजधानी दिल्ली क्यों बनाई गई थी? दिल्ली भारत के ऐतिहासिक साम्राज्यों का राजधानी रहा। उत्तर भारत में प्रशासनिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त माना गया। बंगाल में बढ़ती राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव को कम करना भी एक उद्देश्य था। दिल्ली दरबार का क्या महत्व था वो हम पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं और बताते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता हस्तांतर हुई। नई दिल्ली का निर्माण का आधारशिला पड़ा। बंगाल विभाजन समाप्त हो गया से राष्ट्रवादियों का एक बड़ी मांग पूरी हुई। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन किया। परीक्षा में पूछने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछिए, याद कर लीजिएगा। वर्ष 1911, तिथि 12 दिसंबर 1911, स्थान दिल्ली, सम्राट जज पंचम, रानी क्वीन मेरी, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा दिल्ली राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतर की गया। दूसरा प्रमुख घोषणा बंगाल विभाजन रद्द किया गया। इसी में बिहार को भी अलग किया गया था, उड़ीसा सहित। दिल्ली दरबार 1911 में पहली बार एकमात्र ब्रिटिश सम्राट स्वयं उपस्थित हुए थे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को भारत में नई राजधानी की घोषणा की। बंगाल विभाजन 1905 इसी दरबार में रद्द किया गया। नई दिल्ली का निर्माण इसी घोषणा के बाद प्रारंभ हुआ। आइए अब कुछ इसका क्वेश्चन आंसर जानते हैं। ज्यादा नहीं, 20-25 क्वेश्चन ही जानेंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। TRE 4 हो, सीटेट हो, SSC हो, सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, उससे आप लोग घबराइएगा नहीं। जैसा भी PSC TRE 4 का क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा उस हिसाब से बनाएंगे। ये जानकारी और रिवीजन के लिए क्लास हम आपको बना रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 1911 का दिल्ली दरबार किस सम्राट के राज्याभिषेक उपलक्ष्य में आयोजन किया था? इसमें था एडवर्ड 6, जॉर्ज पंचम जिसे 5 कहते हैं, विलियम 4, एडवर्ड 8। जी नहीं, इसका था जॉर्ज पंचम था। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर, दिल्ली दरबार 1911 का दिल्ली दरबार कहाँ आयोजित किया था? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में और लाहौर में? नहीं, दिल्ली दरबार है तो दिल्ली में ही करेगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार
1911 में भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतर किया गया था? मुंबई से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, मद्रास से दिल्ली, लाहौर से दिल्ली। जी नहीं, कोलकाता से दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 1911 को बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड एडविन ने, नहीं तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसको रद्द करवाया गया था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। ते 1911 में होता है। 1911 में दिल्ली दरबार में भारत के सम्राट के रूप में स्वयं उपस्थित होने वाला एकमात्र ब्रिटिश सम्राट कौन था? ये था जॉर्ज पंचम। इस सब का नाम लेने में दिक्कत होता है। निम्नलिखित में से दिल्ली दरबार में महारानी के रूप में कौन थी? क्वीन विक्टोरिया, क्वीन मेरी, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एनी। ये होगा क्वीन मेरी। 1911 के दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन था? वायसराय पूछ रहा है। कर्जन, मिंटो, हार्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड। नहीं, हार्डिंग द्वितीय हो। 1909 में राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? व्यापार बढ़ाना, प्रशासनिक सुविधा एवं राजनीतिक कारण करना, विकास, कृषि विकास करना, उद्योग विकास। राजधानी परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य होगा ये प्रशासनिक सुविधा एवं राजनीतिक कारण। 1911 के बाद भारत की राजधानी कौन सी बनी? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई? ये होता है दिल्ली। नई दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन कब किया गया था? औपचारिक उद्घाटन पूछ रहा 1925, 1931, 1935, 1942। 11 नंबर क्वेश्चन को होगा सी 1935। 12 नंबर का है नई दिल्ली का निर्माण का योजना किसने तैयार किया था? यही क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे। जेम्स पेटिसन, लू एडवर्ड लुटियस एंड हेवर बेकर, चार्ल्स वुड, जॉन मार्शल। नहीं, ये था। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है बंगाल विभाजन मूल रूप से कब किया गया था? विभाजन के बाद पूछ रहे 3, 5, 6 या 7। ये होगा 5। 14 नंबर क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किस आंदोलन के रूप में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। नहीं, स्वदेशी आंदोलन के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1911 का दिल्ली दरबार किस तिथि का आयोजन किया था? दिल्ली दरबार पूछ रहा है किस तिथि का? 12 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1911, 26 जनवरी 1911, 1 जनवरी 1911। तो 15 नंबर का होगा बी। दिल्ली दरबार जो है बी नहीं होगा, ये होगा 12 दिसंबर 1911। ठंडी का महीना था। 1911 में बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया। 1909 में, 1911 में, 1915 में, 1920 में। नहीं, 1911 में घोषणा किया, 1912 में बिहार का स्थापना हुआ उड़ीसा सहित। अगला क्वेश्चन है 1911 में दिल्ली दरबार के बाद राजधानी परिवर्तन का प्रभाव कब पड़ा? देखिए, घोषणा 11 में होता है लेकिन बनता है 12 में, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 1911 के दिल्ली दरबार का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वदेशी आंदोलन कमजोर हो गया, बंगाल विभाजन समाप्त होने से आंदोलन को अधिकांश सफलता मिली, कांग्रेस समाप्त हो गई, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं, इसका क्वेश्चन का आंसर बी नंबर होगा। बंगाल विभाजन समाप्त हो गया, आंदोलन का अधिकांश सफलता मिला। 19 नंबर क्वेश्चन है 1911 के दिल्ली दरबार में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा नहीं हुई? नहीं होने का बात पूछ रहा है। राजधानी दिल्ली हस्तांतरण ये तो हुआ, बंगाल विभाजन समाप्त हो गया ये भी हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया ये नहीं हुआ, बिहार और उड़ीसा ये हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं शुरू हो गया। 20वां नंबर क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि से 1911 का दिल्ली दरबार सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों
क्या मानी जाता है? क्या मानी जाता है? तो ये राजधानी परिवर्तन माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 5 ही याद कर लीजिएगा, इसी में हो जाएगा। इसमें क्या है, दिल्ली दरबार क्या हुआ? 12 दिसंबर 1911 का लगा। सम्राट कौन सा था? जॉर्ज पंचम। वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। इसमें मुख्य घोषणाएं क्या हुआ? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, बंगाल विभाजन रद्द, और उड़ीसा सहित बिहार एक नए प्रांत का गठन हुआ। बस 5 ही चीज याद रखना है। अब हम अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, गदर पार्टी का स्थापना। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात क्या क्या है वो पढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम 5 मिनट का आपको थ्योरी क्लास लेंगे, उसके बाद MCQ के ओर पढ़ेंगे। तो आइए, गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेश में रहने वालों भारतीय द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत का ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। कहने की यह है कि गदर पार्टी था भारत के लोगों विदेश में जो है ने ये पार्टी स्थापना किया था यहाँ के देश के आजाद कराने के लिए। इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है वो सब हम आगे बताएंगे आपको। इसकी स्थापना 1913 में अमेरिका में हुआ था, सेंस फ्रांस कौंसिल। इसमें मुख्य बातें ये है, स्थापना 1913 में, स्थापना का स्थान सेंस फ्रांस को, एक कैलिफोर्निया में पड़ता है अमेरिका में। ये पूछा जाता है बार बार, स्थापना का हुआ सेंस फ्रांस को, कैलिफोर्निया अमेरिका में। प्रारंभिक संगठनात्मक बैठक आरोहण की ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। मुख्यालय इसका युगांतर आश्रम सेंस फ्रांस को था। इसका प्रथम अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भाखना था। अध्यक्ष पूछेगा तो सोहन सिंह भाखना बताइएगा। और प्रमुख संस्थापक नेता लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराभा, परम, ये सब तारिकदास, ये 4-5 है। तो इसमें 2 ही नाम इम्पोर्टेंट है, बाबा सोहन सिंह भाखना अध्यक्ष, और प्रमुख संस्थापक नेता दादा हरदयाल। और इसे तो सोहन सिंह भाखना है, करतार सिंह सरावा है, 3-4 जो है इम्पोर्टेंट है। गदर पार्टी का स्थापना के चरण, विदेश में भारतीयों के साथ नस्ल भेद यानी काले गोले का भेदभाव करता था, या गरीब अमीर के, इसीलिए कहते हैं नस्ल भेद। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का दमनकारी शासन 1857 के क्रांति से प्रेरणा, भारत के सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्र करने की इच्छा। उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन का अर्थ करना, शस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना, भारतीय सैनिकों को अंग्रेजियों के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करना, विदेश में बसे भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना। गदर समाचार नाम हिंदुस्तान गजर, प्रकाशन 1 नवंबर 1913। लेकिन पहला प्रकाशन इसका उर्दू है। पंजाबी लोग थे लेकिन पहला इसमें भाषाएं पंजाबी, उर्दू, हिंदी तथा अन्य भाषाएं थे। इसका उपयोग क्रांतिकारी विचारधाराओं के लिए किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध और गदर आंदोलन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, पर गदर आंदोलन ने भारत में स्वतंत्र विद्रोह का योजना बनाई। इसके सदस्य भारत लौटे और भारतीय सेनाओं के विद्रोह के लिए प्रोत्साहन किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी जानकारी मिल गई। परिणाम स्वरूप 1915 में गदर विद्रोह असफल रहा और इसके क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर फांसी या आजीवन कारावास का सजा दिया गया। गदर आंदोलन का महत्व, स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रीय स्वरूप मिली, विदेशी को भारतीय में राष्ट्रीय चेतना फैली, भगत सिंह जैसी अनेक युवा क्रांतिकारी इस आंदोलन से प्रेरित हुआ। यह भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। अब हम आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य बता के आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें 4-5 महत्वपूर्ण तथ्य है। इसकी स्थापना 1913 में, स्थान सेंस फ्रांसिस्को अमेरिका, मुख्यालय युगांतर आश्रम सेंस फ्रांसिस्को में, प्रथम अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भाखना, प्रमुख नेता लाला हरदयाल और करतार सिंह सराभा। 3 इंपोर्टेंट है, बाबा सोहन सिंह भाखना, क्योंकि पूछा जाता है एक से अधिक क्वेश्चन में, तो ये स्टूडेंट फंस जाता है। प्रथम अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भाखना, प्रमुख नेता
लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा। समाचार पत्र हिंदुस्तान गदर। प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 उर्दू। मुख्य उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत को स्वतंत्र करवाना। अब आइए 15-20 क्वेश्चन करते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए थ्योरी के साथ क्वेश्चन आंसर जरूरी होता है। साधारण क्वेश्चन ही उसमें पूछा जाता है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसका नाम दे किसका नहीं, क्योंकि बच्चा को याद रहता है नहीं है, रिवीजन वो करता नहीं है, इस कारण। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1915 में, 1913 में। तो होगा 1913। गदर पार्टी का स्थापना किस देश में हुआ? देश पूछ रहा है, स्थान पूछेगा तो सेंस फ्रांसिस्को, अगर देश पूछेगा तो होगा अमेरिका। इंग्लैंड में नहीं, जापान में नहीं, जर्मनी में नहीं, अमेरिका में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क था, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन, शिकागो। तो होगा सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का प्रमुख संस्थापक पूछ रहा है। संस्थापक पूछ रहा है, वो तीनों में से कोई होगा तभी होगा। लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, लाला बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये सब तो नहीं है, लाला हरदयाल होगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार, भारतीय ब्रिटिश शासन को स्वतंत्र कराना, शिक्षा का प्रसार कराना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना। ते होगा भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। गदर पार्टी का मुख्य समाचार पत्र कौन था? केसरी, गदर, यंग इंडिया, वंदे मातरम। तो इसका समाचार पत्र गदर है, तो गदर ही होगा 6 नंबर का बी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के सदस्य में अधिकांश लोग किस क्षेत्र के थे? गदर पार्टी का आंदोलन में पंजाबी लोग थे, बंगाल, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र। ते होगा पंजाब। गदर आंदोलन पर किस युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमिया का या अफगान का? ये होगा प्रथम विश्व युद्ध का ज्यादा प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नारा किस भावना पर आधारित था? स्वराज, सशस्त्र क्रांति, सत्याग्रह, सहयोग। नहीं, 19 को होगा सशस्त्र क्रांति। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी से जुड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? करतार सिंह सराभा, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। होगा करतार सिंह सराभा। गदर पार्टी के आंदोलन का मुख्य लक्ष्य विरुद्ध था? फ्रांसीसी के, पुर्तगाल के, ब्रिटिश के, डच के। नहीं, आपको था 11 नंबर, ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह का योजना किस वर्ष बनाया था? विद्रोह का यातना देखिए, पार्टी का गठन होता है 13 में, लेकिन विद्रोह की योजना जो है 15 में 15 कहते हैं, ठीक है, 15 में ही बनता है। पार्टी 13 में बनता है, लेकिन यहाँ विश्व युद्ध के बाद पहुंचता है, लेकिन यह सफल हो जाता है, अपने काम में नहीं पूरा हो पाता है। गदर पार्टी के साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धार्मिक प्रचार, क्रांतिकारी चेतना का फैलाना, व्यापार बढ़ाना, शिक्षा का सुधार। क्रांतिकारी चेतना। गदर पार्टी के आंदोलन को विफल करने में किसके महत्वपूर्ण विभाग का था? ब्रिटिश गुप्तचर का, कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का, होम नहीं, ये गुप्तचर का था, ब्रिटिश गुप्तचर का। 15 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संबंधित मुख्यतः किस प्रकार के आंदोलन से था? संवैधानिक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन। नहीं, ये होगा क्रांतिकारी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संगठन मुख्यालय किन भारतीयों बीच बना रहा? भारत में रहने वालों, किसान, भारत विदेश में बसे भारतीय, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी। तो 16 नंबर का होगा बी। ये जो है भारत में रहने वाले किसान का नहीं है, विदेश में बसे भारतीय का। 17 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल नहीं थे? नहीं पूछ रहा है। देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है, सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा। इसको तो आप याद ही रखिएगा, महात्मा गांधी इससे कोई लेना देना नहीं था। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। नहीं, ये होगा सोहन सिंह भाखना।
18 नंबर का बी। 19 नंबर का है गदर पार्टी के गठन का तत्काल उद्देश्य क्या था? भारत में शिक्षा का सुधार, सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्र प्राप्त करना, किसानों का संगठन, स्वदेशी उद्योग का विकास। नहीं, सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना। 20 नंबर क्वेश्चन है गदर पार्टी का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस पक्ष में दर्ता? संवैधानिक सुधार में, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी में, समाजवादी सुधार में, धार्मिक आंदोलन में। तो ये होगा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में। 2 लाइन है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें मेन पॉइंट लास्ट में हम दिए हुए हैं। स्थापना 1913, स्थान सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, संस्थापक लाला हरदयाल, प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना, एक करतार सिंह सराभा। इसका याद नाम रखिएगा। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को शासन से मुक्त कराना, महत्वपूर्ण योजना बनाया 1915 का। यही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ धन्यवाद, खत्म करते हैं क्लास। अब जो होगा अगला हम लाएंगे कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध।